हम सर झुकाते नमाजों में, नहीं करते किसी मखलूक। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, आप हजरात का ये जलसा, ये कागजी महल्ला का ये जलसा, जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरे के उन्वान से आपके मकतब के असातिज़ा, मकतब के बच्चे और आपके बस्ती के तमाम अफराद सब ने मिलकर अपने मकतब की तरफ से ये जलसा सजाया है। अल्लाह ताला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस जलसे को मगफिरत का, निजात का ज़रिया बनाए और हमारे इस इलाके के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे और आप हजरात समात फरमा रहे थे। फिर मगरिब के नमाज के बाद से मकामी उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम, इन हजरात के खुतबात और अशार से आप हजरात महजूज हो रहे थे। और मेरे इलाके के रहने वाले, मैं दरअसल काकटपुर फ़कीर शाही बस्ती का रहने वाला हूँ और मुझसे करीब में के इलाका नियाली बस्ती है। ये जो आपके आज जलसे की निज़ामत कर रहे हैं जनाब हाफिज़ ताज इस्माइल साहब, ये भी मेरे दोस्त हैं। और इस इलाके के जितने उलमा हैं, ख़ासकर हाफिज़ तहसीन साहब और हाफिज़ नियाज साहब और दीगर हजरात, सभी काबिल मुबारकबाद हैं जिन हजरात की कद्दो काबिश से आज ये जलसा सजा है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, बेहतरीन सिला अता फरमाए। आप हजरात जमकर बैठें, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह उलमाए किराम आएंगे, सबके बयानात आप हजरात सुनेंगे। आपके इस इलाके में पहली बार मुझे हाज़िरी का मौका मिला है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कुछ सही कहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा खामोशी से बैठें और गौर से सुने। सामईन अगर तवज्जो से सुनते हैं तो अल्लाह मुतकल्लिम के दिल से बात निकालता है, इसलिए ध्यान से सुने। कुरान और हदीस की बात होगी, हमको तवज्जो से सुनना है और कुछ अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बिठा कर लेकर जाना है और उस पर अमल भी करना है। और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो अमल का जज्बा है। अगर कहना सुनना बहुत हो और अमल न हो तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। माँ के पेट से ये आदमी जन्नती या जहन्नमी बनकर नहीं आया, बल्कि दुनिया के अंदर उसके आमाल फैसला करेंगे ये जन्नती है या ये जहन्नमी है। तो दुनिया दारुल अमल है, दारुल मेहन है, मेहनत की जगह है। और ये दुनिया दारुल अमल है, अमल का घर है, अमल की जगह है। यहाँ इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो फिर इसका अजर व सवाब कल आखिरत में अल्लाह तबारक ताला हमें अता फरमाएंगे। दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने मामूल के मुताबिक नाते पाक के कुछ अशार पेश करके अपनी बात शुरू करता हूँ। आपको भी कुछ सुना दूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कि बस गई बस गई बस गई मदीने की याद मेरे सीने में,
याद मेरे सीने में कि बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में कि ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में, ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में, हमको बस मदीने में। सब मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जितने हाथ उठे हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। कि हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में। आका की शान सुनो कि जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे, रास्ता महक उठे कि जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे। है कमाल की खुशबू आपके पसीने में, है कमाल की खुशबू आपके पसीने में कि बस गई मदीने की याद मेरे सीने में। ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में कि कह दो मौज तूफान से रास्ता बदल डाले, रास्ता बदल डाले। कह दो मौज तूफान से रास्ता बदल डाले। मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं सफीने में, मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं सफीने में। बस गई मदीने की याद मेरे सीने में। ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में। इंशाअल्लाह फिर बीच में भी आपको कुछ सुनाऊंगा। अब आप हजरात से गुजारिश है जो इधर उधर हैं वो भी मजमे के अंदर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा
वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मजमे में बैठे तमाम मुरब्बी व नौजवानान हजरात और स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व अइम्मा इकराम और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम हुआ। अल्लाह ने आज हमें अपने बस्ती के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर एक दीनी जलसा सजाने का मौका इनायत फरमाया और हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से इस जलसे की आबियारी किए हैं। आज हम अपने बच्चों के मकतब में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह दीन पर कायम व दायम फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत की हैं। उन आयत पाक की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला, कुरान वाला, सुन्नत वाला बनाया है। हम सबको अल्लाह ने जितनी निअमतें दे रखी हैं, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, रहने के लिए मकान दिया है, जिंदगी गुजारने के साजो सामान दिए हैं, खाने पीने के सामान दिए, ओढ़ने बिछोने का सामान दिया। अल्लाह तबारक ताला ने बेशुमार निअमतों से हमें नवाजा है। इतनी निअमतें अल्लाह ने दी हैं, खुद कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह की निअमत को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तुम गिन नहीं सकते। इतनी निअमतें अल्लाह ने दी हैं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आंखों का देखना अल्लाह की निअमत, सांस का लेना अल्लाह की निअमत, जबान का बोलना अल्लाह की निअमत। इंसान खुद अपने जात के अंदर गौर करे, उसे बेशुमार निअमतें नजर आएंगी। अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बेशुमार निअमतों से हमें नवाजा है। जो इंसान निअमतों का शुक्र अदा करता है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी निअमतों का शुक्रिया अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुमको कई गुना बढ़ाकर इनायत करूंगा, अता करूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, इनकार करोगे, तो सुन लो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। इन्न अज़ाबी लशदीद। इसलिए हर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। सुबह से उठे मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने हमें दुआ बता दी, सबसे पहले नींद से उठकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, के तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको जिंदा किया हमारे मौत के बाद, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ सबको उठकर जाना है। सुबह मेरे दोस्तों हमारी शुरुआत अल्लाह के शुक्र से होती है, तो इसीलिए कोशिश करें दिन भर के अंदर में अल्लाह तबारक ताला हमें जितने इनामात दे रखा है, कदम कदम में, लम्हा लम्हा, हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहे। खाए भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, पिए भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, चले भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। तो जितना शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह तबारक ताला निअमतों के अंदर इजाफा करता रहेगा। खैर बात ये चली थी, अल्लाह ने हमें बेशुमार निअमतों से नवाजा है, इकरार है या नहीं? अब तमाम निअमतों के अंदर में सबसे अजीम निअमत क्या चीज है? फरमाया कि सबसे अजीम निअमत अल्लाह ने ईमान की निअमत हमें दे रखी है। सारी निअमत एक तरफ और ईमान की निअमत एक तरफ। मैं मानता हूं मैं गरीब हूं, मेरे घर में फाका पड़ा हुआ है, मैं जमीनों जायदाद का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ईमान है, मेरे पास कुरान है, मेरे पास नमाज है, तो मैं सबसे बड़ा धनी हूँ। अल्लाह ने जो कीमती दौलत हमें ईमान की दौलत दी है, उस निअमत पर सारी निअमत कुर्बान हो जाए। सबसे बड़ा मेरे दोस्तों अकीदे का मसला है। अगर अकीदा गलत हो जाएगा, सब चीज धरा का धरा रह जाएगा, ये कोठी ये बिल्डिंग कुछ काम की नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, सबसे पहले अकीदे पर मेहनत करो, अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपने अल्लाह पर सच्चा ईमान लाओ, रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी किताब पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान लाओ कि जो कुछ होता है सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो सबसे पहले अकीदे को दुरुस्त करो। याद रखो, ये अकीदा आज दुरुस्त है तो मैं मस्जिद की तरफ आ रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, रसूलुल्लाह को मान रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, उसकी किताब को मान रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, उसके रसूलों को मान रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह की किताब को मान रहा हूं। अगर अकीदा गलत हो जाएगा, इंसान अपने वजूद में कितना ही अच्छा इंसान क्यों न हो, अपने वजूद में कितना ही पैसे वाला क्यों न हो, अपने वजूद में कितना ही हसीनो जमील क्यों न हो, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका हुस्नो जमाल निजात देने वाला नहीं, उसका ओहदा निजात दिलाने वाला नहीं, उसकी मालो दौलत निजात दिलाने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बुनियादी चीज अपने ईमान को दुरुस्त करो। अकीदा सही है तो अल्लाह की इबादत कर रहा है। बहुत लोग दुनिया के अंदर हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा करते हैं। अगर इंसान सही मालिक हकीकी की पूजा छोड़ देता है,
अल्लाह तबारक ताला उसे घटिया से घटिया चीजों की इबादत के अंदर लगा देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, दरख्त की पूजा करते हैं। मेरे अजीजों, किसी की तौहीन न हो जाए, हत्ता के शर्मगाह की भी पूजा करते हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने मुझे ईमान की दौलत दिया है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आओ मैं बताऊं, ये ईमान की दौलत दी है। अल्लाह ने इतनी कीमती दौलत देकर हमें बेमुहार नहीं छोड़ा है, बेलगाम हमें नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने कीमती दौलत भी दी, उस दौलत की हिफाजत का अल्लाह ने हमें तरीका भी बताया है। सिर्फ तरीका नहीं बताया, उस पर चलने के लिए अल्लाह ने हमें किताब भी दिया है। सिर्फ किताब नहीं दिया, उसके अंदर हर चीज का तरीका भी बताया है। इबादत कैसे करोगे, मामलात कैसे करोगे, अखलाक तुम्हारा कैसे होगा, मुआशरत तुम्हारा कैसा होगा, पाकी भी हमें समझाया, नापाकी भी हमें समझाया, जिंदगी गुजारने का उसूल भी हमें बताया। कमाई कैसे करोगे, हलाल तरीके से कमाओगे या हराम तरीके से कमाओगे, उन चीजों को भी वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर सब चीजें खोल खोल कर बयान कर दिया। सिर्फ किताब नहीं दिया है, बल्कि उसको बताने वाला, उसको समझाने वाला, उसका तरीका प्रैक्टिकल में करके बताने वाला अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ नबी हमको दिया। अंदाजा लगाए हम कितने अहम हैं। क्या चीज अल्लाह हमें दिए हैं? अल्लाह ने जो मुकद्दस ईमान दिया है, उस ईमान की हिफाजत के लिए कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन अल्लाह ने दिया है। मेरे दोस्तों, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, उस मुल्क के कानून को मानना पड़ता है। जिस रोड पे हम जाते हैं, उस रोड के कानून को मानना पड़ता है। जिस बस्ती में हम रहते हैं, उस बस्ती के कानून को मानना पड़ता है। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद के रूल को मानना पड़ता है। जिस मदरसे में हम काम करते हैं, उस मदरसे के रूल को मानना पड़ता है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जब दुनिया बगैर कानून के नहीं चलता, तो इस्लाम जो सबसे आला पवित्र मजहब है, जो सबसे मुकद्दस मजहब है, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुनो कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, अगर कोई मजहब है, अगर कोई दीन है, तो वो सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेकर आओगे, कोई दूसरा तरीका लेकर आओगे, वो तरीका, वो दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कानून बताया, ऐ लोगों, तुम जानवर की जिंदगी गुजारना चाहो, तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम शैतान की जिंदगी गुजारना चाहो, तुम्हें इजाजत नहीं है। मैंने तुमको ईमान दिया, इस्लाम दिया, तुम्हें ईमान और इस्लाम के तरीके को फॉलो करके चलना होगा। आओ मैं बताता चलूं, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक ताला उस आयत पाक के अंदर कौन सा उसूल बता रहे हैं, कौन सा तरीका बता रहे हैं, कौन सा कानून बता रहे हैं। सुनो, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाहु अकबर। ऐ ईमान वालो, सिर्फ तुम ईमान ले आए, तुम्हारा ईमान ले आना ये तुम्हारे निजात के लिए काफी नहीं है। सिर्फ तुम नमाज पढ़ लो और तुम्हारा अकेला नमाज पढ़ लेना तुम्हारी निजात के लिए काफी नहीं है। तुम सफे उला के पाबंद हो, तुम जिक्र के पाबंद हो, तुम तिलावत के पाबंद हो। अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दी, तुम नमाज पढ़ते हो। अल्लाह ने तौफीक दी, तुम तिलावत करते हो। अल्लाह ने तौफीक दी, तुम जिक्र और अज़कार करते हो। सिर्फ तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में आ जाना, तबलीग में वक्त लगा लेना, अल्लाह अल्लाह करते रहना, क्या ये निजात के लिए काफी है? अल्लाह ने इस आयत के अंदर हमें समझा दिया, ऐ लोगों, जहां तुम अपनी फिक्र करो, जहां तुम खुद नमाज पढ़ो, जहां तुम खुद राहे रास्ते पर रहने की कोशिश करो, वही तुमको चाहिए कि तुम अपने औलाद के बारे में भी फिक्र करो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो पहले तुम अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों को बचाओ। तुम्हारे मातहत में जितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर वाले हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हारी घरवाली, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मातहत रहने वाले। हदीस पाक माता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स निगरां है। कयामत के दिन उससे उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। शौहर निगरां है, उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। बाप निगरां है, उसके औलादों के बारे में पूछा जाएगा। गांव का मुखिया निगरां है, उसके गांव के मातहत लोगों के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी इदारे में काम करता है, इदारे का मोहतमिम है, इदारे का जिम्मेदार है, उसको अपने मातहत के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है, लोगों सिर्फ अपने बारे में फिक्र कर लेना ये निजात के लिए काफी नहीं, बल्कि तुमको चाहिए अपने घर वालों के बारे में भी तुम फिक्र करो। आज कहते हैं मैं बहुत समझाता हूं, मेरा बेटा मानता नहीं। सवाल सब करते हैं मौलाना, हम समझाते हैं मगर बेटा मानता नहीं है। मैं समझाता हूं, मेरी बीवी मानती नहीं है। मैं समझाता हूं, मेरा भाई मानता नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने इस इश्काल का जवाब उसी आयत के अंदर दे दिया है और हमें कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तवज्जो रखें, बात समझ में आ रही है? कहा ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को किससे बचाओ? आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। तवज्जो रखे, मेरी तरफ सुनो। आग से बचाओ, ये आग का लफ्ज लाकर अल्लाह ने हमें समझा दिया है। ऐ लोगो, दुनिया की आग जल रही है, आपका छोटा सा बच्चा उस आग की तरफ लपक रहा है, करीब है कि वो आग में गिरकर जल जाए। क्या आप दूर से बैठकर उस बच्चे को नसीहत करेंगे या दौड़कर जाकर उस बच्चे को उठा लेंगे? मेरे दोस्तों, हमें समझाया गया जैसे तुम दुनिया के आग से अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करते हो, इसी तरह जहन्नम की आग से भी अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करो। आज मेरे बच्चे की दुनिया बन जाए, मेरे बच्चे का कैरियर बन जाए, मेरे बच्चे को अच्छी डिग्रियां मिल जाए, मेरा बच्चा मेरे दोस्तों अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाए, अच्छी उसको मुलाजमत मिल जाए, अच्छी उसको नौकरी मिल जाए। हर आदमी कोशिश करता है, करना भी चाहिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हम दुनिया के बारे में फिक्र तो करते हैं, लेकिन आखिरत के बारे में कितना फिक्र करते हैं? आज मेरा बच्चा बेनमाजी है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बाप तो सुबह सवेरे सुबह की नमाज में हाजिर हो रहा है, मगर बच्चा सोया हुआ है। क्या ये बाप का उस बच्चे से दीनी मोहब्बत है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल दी जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो वक्त के नबी थे। अपने बेटे को समझाए मगर बेटा नहीं माना, काफिर हो गया। जब वो वक्त के नबी की बात को न मानकर काफिर हो गया, तो हम और तुम कौन हो सकते हैं? मेरे अजीजों, ये भी तो देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को राहे रास्ते पर लाने के लिए 950 साल खिदमत की है। 950 साल। आज हम कितनी मेहनत करते हैं। मुझे मकतब के उन्वान से इस्लाही बात करने के लिए एक उन्वान दिया गया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को चुना हूं। मेरे दोस्तों, आज हम अपने बच्चों के लिए कितना दीनी फिक्र करते हैं, ये मुझे समझाना है। आज बाप का रुख किसी और तरफ है, बेटे का रुख किसी और तरफ है।
बाप तो फिक्र कर रहा है मगर औलादों के बारे में याद रखो उनकी दीनी फिक्र नहीं है। बच्चे दिन ब दिन बेदीन होते जा रहे हैं। कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। यकीनन जो लोग अहले किताब में से मुनकिर है, इनकार करने वाले हैं, वल मुशरिकीन और मुशरिकीन है, शिर्क करने वाले हैं, उनका ठिकाना सुनो। फरमाया फी नारी जहन्नम, वो जहन्नम के अंदर होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सबसे बदतरीन मखलूक हैं।